क्या आपने कभी सोचा है कि एक भाषण इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह 2000 साल बाद भी करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सके? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कुछ शब्द इतने क्रांतिकारी हों कि वे राजाओं को झुका दें, समाज की नींव हिला दें और मानव इतिहास की दिशा ही बदल दें? आज हम उसी भाषण की यात्रा पर चलेंगे। वह भाषण जिसे पहाड़ी उपदेश के नाम से जाना जाता है। यह केवल धार्मिक शिक्षा नहीं है, यह एक नई दुनिया का खाका है। एक ऐसी दुनिया जहां कमजोर शक्तिशाली बनते हैं, जहां प्रेम घृणा पर विजय पाता है और जहां सच्चा धन सोने चांदी में नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता में मिलता है। गलील का क्षेत्र, पहली शताब्दी। रोमन साम्राज्य का क्रूर शासन चारों ओर फैला हुआ था। यहूदी लोग अपनी ही भूमि पर विदेशी शासन के अधीन जी रहे थे। गरीबी, बीमारी और निराशा हर गली में दिखाई देती थी। लोग एक मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे, एक योद्धा राजा की जो रोमनों को खदेड़ देगा और इज़राइल को फिर से महान बनाएगा। लेकिन जो आने वाला था वह उनकी अपेक्षाओं से बिल्कुल अलग था। यीशु नासरत का एक बढ़ई, किसी राज परिवार से नहीं, किसी सैन्य अकादमी से नहीं। उसके पास न सेना थी, न धन, न राजनीतिक शक्ति, लेकिन उसके पास कुछ था जो इन सबसे अधिक शक्तिशाली था, सत्य। और जब वह बोलता था तो लोग सुनते थे, क्योंकि उसके शब्दों में अधिकार था। एक ऐसा अधिकार जो धार्मिक नेताओं के कठोर नियमों से नहीं बल्कि गहरे प्रेम और समझ से आता था। एक दिन जब भीड़ उसके पीछे बढ़ती जा रही थी, यीशु एक पहाड़ी पर चढ़ गया। यह कोई साधारण पहाड़ी नहीं थी। परंपरा कहती है कि यह गलील झील के पास की एक पहाड़ी थी जहां से पूरा क्षेत्र दिखाई देता था। वह बैठ गया जैसा कि उस समय के रब्बी शिक्षा देते समय करते थे। उसके शिष्य उसके पास आए और फिर हजारों लोग जो उसे सुनने के लिए उत्सुक थे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे प्रकृति भी सांस रोककर सुन रही हो। छोटे बच्चे, बूढ़े लोग, बीमार, गरीब, अमीर, पापी, पवित्र, सभी वहां थे। और फिर यीशु ने अपना मुंह खोला। उसने जो पहले शब्द कहे वे इतने अप्रत्याशित थे कि लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या उन्होंने सही सुना? धन्य हैं वे जो आत्मा में दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं नम्र लोग, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये शब्द सामान्य ज्ञान के खिलाफ थे। उस समय का समाज, जैसे आज का समाज, ताकत, आत्मविश्वास, सफलता और धन को महत्व देता था। लेकिन यीशु कह रहा था कि असली आशीर्वाद उनके पास है जो कमजोर महसूस करते हैं, जो रोते हैं। यह एक उल्टा राज्य था, एक ऐसा राज्य जहां पहले अंतिम होंगे और अंतिम पहले। भीड़ में कुछ लोग भौंचक्के थे, कुछ भ्रमित थे, कुछ क्रोधित हो गए, लेकिन बहुत से लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पहली बार किसी ने उनकी पीड़ा को देखा था, किसी ने उनकी टूटी हुई आत्मा को पहचाना था और उन्हें बताया था कि उनकी कमजोरी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यह केवल एक भाषण नहीं था, यह एक नई सृष्टि की घोषणा थी। और जो लोग उस दिन पहाड़ी पर थे, उन्हें यह एहसास नहीं था कि वे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक के गवाह बन रहे हैं। आइए इस यात्रा में गहराई से उतरें। इन शब्दों को न केवल सुनें बल्कि महसूस करें, समझें कि क्यों ये शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2000 साल पहले थे। अगर आप इस अद्भुत यात्रा के साथ बने रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम पवित्र शास्त्रों के गहरे रहस्यों को खोजते हैं और आपके जीवन में उनका व्यावहारिक अर्थ ढूंढते हैं। अगला अध्याय और भी रोचक होने वाला है, जहां हम जानेंगे कि उस पहाड़ी का इतना महत्व क्यों था। अध्याय 2, गलील की पहाड़ी, एक क्रांति का जन्म स्थान। स्थान का महत्व कभी भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। यीशु ने पहाड़ी को क्यों चुना? वह किसी मंदिर में, किसी राजमहल में या किसी बड़े शहर के केंद्र में क्यों नहीं गया? इसका उत्तर बहुत गहरा है। पहाड़ इज़राइल के इतिहास में हमेशा से पवित्र स्थान रहे हैं। सिनाई पर्वत पर मूसा को 10 आज्ञाएं मिलीं। करमेल पर्वत पर एलिय्याह ने बाल के भविष्यद्वक्ताओं को चुनौती दी।
अब गलील की एक पहाड़ी पर एक नया मूसा एक नया नियम दे रहा था, लेकिन यह केवल प्रतीकवाद नहीं था। गलील का क्षेत्र यहूदिया के धार्मिक नेताओं द्वारा तुच्छ समझा जाता था। वे इसे अशुद्ध मानते थे क्योंकि यहां गैर यहूदी भी रहते थे। लेकिन यीशु ने जानबूझकर इसी स्थान को चुना क्योंकि उसका संदेश सभी के लिए था, केवल धार्मिक अभिजात वर्ग के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जो सुनने को तैयार था। पहाड़ी से गलील की झील दिखाई देती थी, वह झील जिस पर यीशु के कई शिष्य मछुआरे के रूप में काम करते थे, वह झील जिस पर यीशु ने तूफान को शांत किया था, वह झील जिस पर वह पानी पर चला था। यह झील उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी और यीशु उन्हें यह सिखा रहा था कि परमेश्वर का राज्य दूर किसी स्वर्ग में नहीं, बल्कि यहीं उनके बीच, उनके दैनिक जीवन में है। भीड़ विविध थी। वहां गरीब मजदूर थे जो सुबह से शाम तक काम करके भी पेट भरने के लिए संघर्ष करते थे। वहां बीमार लोग थे जो उपचार की आशा में आए थे। वहां धार्मिक लोग थे जो सच्चे मार्गदर्शन की खोज में थे। और वहां जिज्ञासु लोग भी थे जो यह देखना चाहते थे कि यह नासरत का बढ़ई क्या कहता है। यीशु ने भीड़ को देखा। उसकी आंखों में करुणा थी। वह जानता था कि ये लोग भेड़ों की तरह हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं। धार्मिक नेता उन पर बोझ लाद रहे थे, नियमों और रीति रिवाजों से उन्हें दबा रहे थे। रोमन शासक उन्हें राजनीतिक और आर्थिक रूप से कुचल रहे थे। उनके पास आशा बहुत कम थी, लेकिन यीशु आशा लेकर आया था। एक ऐसी आशा जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं थी, एक ऐसी आशा जो बाहरी बदलाव का इंतजार नहीं करती, बल्कि भीतर से शुरू होती है। और इसलिए उसने अपना उपदेश शुरू किया, शब्दों के साथ जो कोमल थे फिर भी क्रांतिकारी, शब्दों के साथ जो सांत्वना देते थे फिर भी चुनौती देते थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि इस भाषण में वास्तव में कई अलग अलग अवसरों पर दी गई शिक्षाओं का संग्रह है, लेकिन मत्ती के सुसमाचार में इसे एक सुसंगत, शक्तिशाली संदेश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक संदेश जो 3 अध्यायों में फैला है, 5 से 7 अध्याय, लगभग 2000 शब्द। लेकिन ये केवल शब्द नहीं थे, ये जीवन बदलने वाले सिद्धांत थे। क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी इस उपदेश से गहराई से प्रभावित थे? उन्होंने कहा था कि यीशु का पहाड़ी उपदेश उन्हें अहिंसा और सत्याग्रह की प्रेरणा देता था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने नागरिक अधिकार आंदोलन में इन सिद्धांतों को लागू किया। मदर टेरेसा ने अपनी सेवा में इन शिक्षाओं को जिया। यह उपदेश केवल ईसाइयों के लिए नहीं है, यह मानवता के लिए है। पहाड़ी पर उस दिन अन हवा में एक बदलाव महसूस हुआ, जैसे पुरानी दुनिया की नींव हिल रही हो और एक नई दुनिया का जन्म हो रहा हो। यीशु के शब्द केवल सिद्धांत नहीं थे, वे बीज थे जो हृदयों में बोए जा रहे थे। और हम जानते हैं कि बीज धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन जब वे बढ़ते हैं तो वे शक्तिशाली पेड़ बन जाते हैं। आइए अब उन विशेष शब्दों को देखें जिनसे यीशु ने अपना उपदेश शुरू किया। वे आशीर्वाद जो धन्यता के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि ये आशीर्वाद वैसे नहीं हैं जैसा आप सोच सकते हैं। अगला अध्याय आपके विश्वास को चुनौती देगा और आपकी समझ को गहरा करेगा। अगर आपको यह यात्रा पसंद आ रही है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अध्याय 3, धन्य हैं वे आशीर्वाद जो संसार को उलट देते हैं। धन्य हैं वे जो आत्मा में दीन हैं, आने क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यह पहला आशीर्वाद है और यह सबसे कठिन भी है, क्योंकि यह हमारे स्वाभाविक झुकाव के बिल्कुल विपरीत है। हम आत्मनिर्भरता की प्रशंसा करते हैं, हम मजबूत, आत्मविश्वासी, सफल लोगों की सराहना करते हैं। लेकिन यीशु कहता है कि धन्य हैं वे जो आत्मा में दीन हैं। आत्मा में दीन होने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके पास आत्मसम्मान नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आप अपनी सीमाओं को पहचानते हैं। आप स्वीकार करते हैं कि आप सब कुछ नहीं जानते। आप अकेले जीवन की सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकते। आप परमेश्वर की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। यह एक विनम्र स्वीकारोक्ति है कि हम अपूर्ण हैं, टूटे हुए हैं,
और हमें बचाने वाले की आवश्यकता है। हमारे समाज में यह कमजोरी माना जाता है, लेकिन यीशु कहता है कि यही असली ताकत है, क्योंकि जब हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं तभी परमेश्वर की शक्ति हम में काम कर सकती है। जब हम अपने हाथ खाली करते हैं तभी वह उन्हें अपनी आशीषों से भर सकता है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। यह दूसरा आशीर्वाद उतना ही आश्चर्यजनक है। कौन शोक करना चाहता है? कौन दुख चाहता है? हम सभी खुशी चाहते हैं, हम दुख से बचना चाहते हैं, लेकिन यीशु कहता है कि दुख में एक आशीर्वाद है। इसका अर्थ क्या है? यीशु दुख को महिमा मंडित नहीं कर रहा है। वह कह रहा है कि जब हम अपने पाप के लिए, अपनी गलतियों के लिए, दुनिया की पीड़ा के लिए शोक करते हैं तो हम परमेश्वर की शांति के योग्य बनते हैं। शोक हमें कोमल बनाता है। यह हमारे हृदय को तोड़ता है ताकि परमेश्वर उसे फिर से बना सके। एक कठोर हृदय परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ सकता, लेकिन एक टूटा हुआ हृदय परमेश्वर की करुणा को गहराई से अनुभव करता है। धन्य हैं नम्र लोग, दया, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यह तीसरा आशीर्वाद विशेष रूप से विरोधाभासी लगता है। इतिहास हमें सिखाता है कि शक्तिशाली लोग पृथ्वी पर अधिकार करते हैं। राजा, सम्राट, विजेता, वे सेनाओं के साथ आते हैं और भूमि पर कब्जा करते हैं। लेकिन यीशु कहता है कि नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्रता कमजोरी नहीं है, नम्रता शक्ति का संयम है। यह एक घोड़े की तरह है जिसे प्रशिक्षित किया गया है। उसके पास अभी भी शक्ति है, लेकिन वह नियंत्रित है। नम्र व्यक्ति अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करता। वह अपनी शक्ति का उपयोग सेवा करने, उठाने और आशीष देने के लिए करता है, और लंबे समय में यह नम्रता ही टिकती है। हिंसक साम्राज्य गिर जाते हैं, क्रूर शासक भुला दिए जाते हैं, लेकिन प्रेम, दया और नम्रता के कार्य पीढ़ियों तक याद रहते हैं। यीशु स्वयं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके पास कोई सेना नहीं थी, कोई राज्य नहीं था, फिर भी आज 2000 साल बाद उसके नाम पर अरबों लोग विश्वास करते हैं। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यह चौथा आशीर्वाद हमें कार्य करने के लिए बुलाता है। यह पर्याप्त नहीं है कि हम धर्म में रुचि रखते हैं। यीशु कहता है कि हमें धार्मिकता के भूखे और प्यासे होना चाहिए। जिस तरह एक भूखा व्यक्ति भोजन के लिए तरसता है, उसी तरह हमें न्याय और पवित्रता के लिए तरसना चाहिए। यह धार्मिकता केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह सामाजिक भी है। हमें अपने जीवन में पवित्रता चाहिए, लेकिन हमें समाज में न्याय भी चाहिए। हमें गरीबों की रक्षा करनी चाहिए, कमजोरों के लिए आवाज उठानी चाहिए, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। यह आसान नहीं है, यह एक लड़ाई है, लेकिन यीशु वादा करता है कि जो इस लड़ाई में संलग्न हैं, वे तृप्त होंगे। धन्य हैं दयालु लोग, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। पांचवां आशीर्वाद हमें दूसरों के प्रति हमारे रवैये के बारे में सिखाता है। दया केवल सहानुभूति महसूस करना नहीं है, दया कार्रवाई है। जब हम दया दिखाते हैं तो हम किसी की पीड़ा को कम करने के लिए कदम उठाते हैं। हम क्षमा करते हैं जब हमें ठेस पहुंचाई जाती है। हम मदद करते हैं जब कोई जरूरतमंद होता है। हम प्रेम दिखाते हैं जब घृणा करना आसान होगा। यीशु हमें याद दिलाता है कि हम सभी दया के प्राप्तकर्ता हैं। परमेश्वर ने हम पर दया की है, हमारे पापों को क्षमा किया है, हमें अनुग्रह दिया है। इसलिए हमें भी दूसरों पर दया करनी चाहिए। जब हम दया देने से इनकार करते हैं तो हम परमेश्वर की दया के योग्य नहीं रहते। धन्य हैं शुद्ध हृदय वाले, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। छठा आशीर्वाद हमारे आंतरिक जीवन पर केंद्रित है। धार्मिक नेता बाहरी शुद्धता पर जोर देते थे, वे नियमों और रीति रिवाजों का पालन करते थे, लेकिन यीशु कहता है कि असली शुद्धता हृदय की है। एक शुद्ध हृदय वह है जो कपट से मुक्त है, जो ईमानदार है, पारदर्शी है, निष्कपट है। और इस तरह के हृदय का पुरस्कार वे परमेश्वर को देखेंगे। यह केवल स्वर्ग में किसी भविष्य के दर्शन के बारे में नहीं है, यह अभी यहां परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने के बारे में है। जब हमारा हृदय शुद्ध होता है
तो हम परमेश्वर को अपने जीवन में, प्रकृति में, दूसरों में देख सकते हैं। हम उसकी आवाज सुन सकते हैं, उसका मार्गदर्शन महसूस कर सकते हैं। धन्य है मेल करवाने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। 7वां, आशीर्वाद हमें दूसरों के बीच शांति लाने के लिए बुलाता है। मेल करवाना केवल संघर्ष से बचना नहीं है, यह सक्रिय रूप से टूटे हुए संबंधों को ठीक करना है। यह दो पक्षों के बीच पुल बनाना है, यह शत्रुता को प्रेम में बदलना है। यीशु स्वयं सबसे बड़ा मेल करवाने वाला है। उसने अपनी मृत्यु के माध्यम से परमेश्वर और मनुष्य के बीच मेल करवाया। और जब हम मेल करवाने वाले बनते हैं तो हम परमेश्वर के चरित्र को प्रतिबिंबित करते हैं। हम उसके पुत्र कहलाते हैं क्योंकि हम उसकी तरह काम कर रहे हैं। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 8वां और अंतिम आशीर्वाद सबसे कठिन है। कौन सताया जाना चाहता है? लेकिन यीशु यथार्थवादी है। वह जानता है कि जब हम उसके मार्ग पर चलते हैं तो दुनिया हमारा विरोध करेगी, क्योंकि उसका मार्ग दुनिया के मार्ग से अलग है। सताव कई रूप ले सकता है: शारीरिक हिंसा, मौखिक दुर्व्यवहार, बहिष्कार, उपहास। लेकिन यीशु कहता है कि जब हम धार्मिकता के लिए पीड़ित होते हैं तो हम धन्य हैं, क्योंकि हम अच्छी संगति में हैं। भविष्यवक्ताओं को सताया गया, यीशु को सताया गया, और जो उसके पीछे चलते हैं वे भी सताव की अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन सताव का मतलब यह नहीं है कि हम हार गए हैं। इसका मतलब है कि हम सही पथ पर हैं और हमारा प्रतिफल स्वर्ग में महान है। ये 8 आशीर्वाद एक सुंदर चित्र बनाते हैं। वे एक ऐसे जीवन का वर्णन करते हैं जो परमेश्वर के राज्य में जीता जाता है। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि ये शिक्षाएं कितनी क्रांतिकारी हैं? ये केवल अच्छे विचार नहीं हैं, ये जीवन जीने के नए तरीके हैं। अगला अध्याय और भी गहरा होगा। हम देखेंगे कि यीशु हमें नमक और ज्योति कैसे बुलाता है। कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप यह महत्वपूर्ण संदेश न चूकें। अध्याय 4, नमक और ज्योति, छुपे हुए प्रभाव की शक्ति। आशीर्वादों के बाद यीशु 2 सरल लेकिन शक्तिशाली रूपकों का उपयोग करता है। वह अपने अनुयायियों से कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। ये शब्द सुनने में सरल लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ गहरा है। आइए पहले नमक के बारे में सोचें। पहली शताब्दी में नमक बहुत मूल्यवान था। इसका उपयोग भोजन को संरक्षित करने के लिए किया जाता था। रेफ्रिजरेटर नहीं थे, इसलिए मांस और मछली को सड़ने से बचाने के लिए नमक आवश्यक था। नमक स्वाद भी देता था। बिना नमक के भोजन फीका होता था, और नमक का उपयोग बलिदानों में भी किया जाता था। इसे पवित्रता का प्रतीक माना जाता था। जब यीशु कहता है कि हम नमक हैं, तो वह कई बातें कह रहा है। पहला, हमें समाज को संरक्षित करना है, हमें भ्रष्टाचार को रोकना है, हमें नैतिक पतन के खिलाफ खड़ा होना है। दूसरा, हमें स्वाद लाना है, हमारी उपस्थिति दूसरों के जीवन को बेहतर बनानी चाहिए। हमें आशा, प्रेम और खुशी लानी चाहिए। तीसरा, हमें पवित्रता का प्रतीक होना है, हमारे जीवन को परमेश्वर की पवित्रता को प्रतिबिंबित करना चाहिए। लेकिन यीशु एक चेतावनी भी देता है, यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो वह किस काम का? इसे फिर से नमकीन नहीं बनाया जा सकता। इसे केवल बाहर फेंक दिया जाता है और लोगों द्वारा रौंदा जाता है। यह एक गंभीर चेतावनी है। यदि हम अपने चरित्र को खो देते हैं, यदि हम दुनिया के साथ समझौता करते हैं, तो हम अपनी प्रभावशीलता खो देते हैं, हम बेकार हो जाते हैं। अब ज्योति के बारे में सोचें। यीशु कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। एक शहर जो पहाड़ पर बसा है छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, बल्कि दीवट पर रखते हैं, और इससे घर के सब लोगों को प्रकाश मिलता है। ज्योति अंधकार को दूर करती है, यह दिशा प्रदान करती है, यह सुरक्षा देती है, और यह गर्मी लाती है। यीशु कह रहा है कि हम इस अंधकारमय दुनिया में ज्योति हैं। हमें छिपना नहीं है, हमें चमकना है। हमें अपने विश्वास को साहसपूर्वक जीना है ताकि दूसरे देख सकें। लेकिन ध्यान दें कि यीशु क्या नहीं कहता है। वह नहीं कहता तुम्हें ज्योति बनना है, वह कहता है तुम ज्योति हो। यह आपकी पहचान है। यदि आप यीशु के अनुयायी हैं
तो आप पहले से ही ज्योति हैं। सवाल यह नहीं है कि क्या आप ज्योति बनेंगे, सवाल यह है कि क्या आप अपनी ज्योति को चमकने देंगे या उसे छिपाएंगे। और यह ज्योति क्यों चमकनी चाहिए? ताकि लोग तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यह महत्वपूर्ण है। हम अच्छे काम इसलिए नहीं करते कि लोग हमारी प्रशंसा करें। हम अच्छे काम इसलिए करते हैं कि लोग परमेश्वर की महिमा करें। हमारा जीवन परमेश्वर की ओर इशारा करना चाहिए, खुद की ओर नहीं। सोचिए कि यह उस भीड़ पर कैसा प्रभाव डालता होगा। ये साधारण लोग थे, मछुआरे, किसान, मजदूर। उन्हें कभी नहीं बताया गया था कि वे मूल्यवान हैं, लेकिन यीशु उन्हें बता रहा है कि वे केवल मूल्यवान नहीं हैं, वे आवश्यक हैं। वे पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति हैं। उनके जीवन का महत्व है, उनका प्रभाव मायने रखता है। यह आज भी सच है। आप कौन हैं या आप क्या करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप यीशु के अनुयायी हैं तो आप नमक और ज्योति हैं। आपका जीवन महत्वपूर्ण है, आपका प्रभाव मायने रखता है। आप बस एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति अंतर ला सकता है। इतिहास इसके उदाहरणों से भरा है। एक व्यक्ति जिसने नमक और ज्योति होने का फैसला किया। रोजा पार्क्स ने बस में अपनी सीट न छोड़कर नागरिक अधिकार आंदोलन को प्रज्वलित किया। मदर टेरेसा ने कोलकाता की गलियों में मरते लोगों की सेवा की और दुनिया को प्रेम का अर्थ सिखाया। डायट्रिच बोनहोफर ने नाजी शासन का विरोध किया और अपने विश्वास के लिए अपना जीवन दे दिया। ये लोग परिपूर्ण नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज्योति को चमकने दिया और दुनिया बदल गई। आप क्या कर सकते हैं? आप अपने घर में नमक और ज्योति हो सकते हैं, अपने कार्यस्थल में, अपने पड़ोस में, अपने स्कूल में। छोटे कार्य महत्वपूर्ण हैं। एक दयालु शब्द, एक मदद का हाथ, एक ईमानदार जीवन, ये सब फर्क डालते हैं। लेकिन याद रखें, हम अपनी शक्ति से नहीं चमकते। हम यीशु की ज्योति को प्रतिबिंबित करते हैं। वह सच्ची ज्योति है। हम केवल चंद्रमा की तरह हैं जो सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित करता है। जितना हम उसके करीब रहेंगे, उतना ही उज्जवल हम चमकेंगे। अगला अध्याय हमें यीशु की शिक्षाओं के सबसे कठिन हिस्सों में से एक में ले जाएगा, जहां वह हमारे क्रोध, हमारे लालच और हमारे हृदय की गहराइयों को संबोधित करता है। यह असहज हो सकता है, लेकिन यह परिवर्तनकारी होगा। कृपया लाइक करें और इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। अध्याय 5, क्रोध से परे, हृदय का नया कानून। अपने उपदेश के अगले भाग में यीशु कुछ बहुत ही साहसिक करता है। वह पुराने नियम के कानून को लेता है और उसकी गहरी व्याख्या करता है। वह कहता है, तुमने सुना है कि पुराने लोगों से कहा गया था, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। यह वाक्यांश बार बार दोहराया जाता है और हर बार यीशु कानून के पीछे के हृदय के मुद्दे को उजागर करता है। पहला उदाहरण हत्या के बारे में है। कानून कहता था, तू हत्या न करना। यह स्पष्ट है, हत्या गलत है। लेकिन यीशु कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करता है वह न्याय के योग्य होगा। यह चौंकाने वाला है। यीशु क्रोध को हत्या के समान रख रहा है। क्यों? क्योंकि हत्या क्रोध का अंतिम परिणाम है। हत्या हृदय में शुरू होती है। यह क्रोध से शुरू होती है, फिर नफरत में बदलती है और अंत में हिंसा में समाप्त होती है। यीशु जड़ पर हमला कर रहा है। वह कह रहा है, क्रोध को अपने हृदय में मत रखो, इसे नियंत्रित करो, इससे निपटो, क्योंकि यदि तुम नहीं करते तो यह तुम्हें नष्ट कर देगा और तुम्हारे चारों ओर के लोगों को भी। यीशु आगे कहता है, यदि तू वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहा है और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई के मन में मेरे विरुद्ध कुछ है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यह क्रांतिकारी है। धार्मिक नेता बलिदानों और रीति रिवाजों पर जोर देते थे, लेकिन यीशु कह रहा है कि संबंधों की मरम्मत परमेश्वर की आराधना से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपका किसी के साथ विवाद है तो पहले उसे सुलझाएं, फिर आकर परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे बलिदानों में उतना रुचि नहीं रखता जितना हमारे हृदयों में। फिर यीशु व्यभिचार के बारे में बात करता है।
कानून कहता था, तू व्यभिचार न करना। लेकिन यीशु कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका। यह और भी चौंकाने वाला है। यीशु कह रहा है कि पाप केवल कार्य में नहीं है, यह विचार में भी है। यह हमें असहज कर सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे मन में क्या चलता है। हम जानते हैं कि हम क्या सोचते हैं, भले ही हम इसे बाहर ना दिखाएं। यीशु हमें बता रहा है कि परमेश्वर केवल हमारे बाहरी कार्यों को नहीं देखता, वह हमारे हृदय को देखता है। वह हमारे विचारों को जानता है और वह हमें आंतरिक पवित्रता के लिए बुला रहा है। यीशु फिर कुछ कठोर भाषा का उपयोग करता है। वह कहता है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। क्या यीशु सचमुच चाहता है कि हम अपनी आंखें निकाल लें? नहीं, वह एक बिंदु बना रहा है। पाप गंभीर है। यह इतना गंभीर है कि हमें इसे जड़ से उखाड़ने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। यह केवल थोड़ा बेहतर बनने के बारे में नहीं है, यह कट्टरपंथी परिवर्तन के बारे में है। यह उन चीजों को काटने के बारे में है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं, भले ही वे हमारे लिए मूल्यवान हों। यह हमारे लिए क्या मायने रखता है? इसका मतलब है कि हम अपने विचार जीवन को गंभीरता से लें। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सोचते हैं, वह महत्वपूर्ण है। यदि कुछ हमें पाप की ओर ले जा रहा है तो हमें उसे हटा देना चाहिए, चाहे वह एक रिश्ता हो, एक आदत हो, एक गतिविधि हो। यदि यह हमारे और परमेश्वर के बीच आ रहा है तो इसे जाना होगा। यीशु तलाक के बारे में भी बात करता है। उस समय पुरुषों के लिए किसी भी कारण से अपनी पत्नियों को तलाक देना आसान था। कुछ रब्बी सिखाते थे कि यदि कोई महिला खाना जला देती है तो यह तलाक के लिए पर्याप्त कारण है। लेकिन यीशु कहता है कि तलाक केवल गंभीर कारणों से ही होना चाहिए। वह विवाह की पवित्रता की रक्षा कर रहा है। वह महिलाओं की रक्षा कर रहा है जिन्हें आसानी से त्याग दिया जा रहा था। फिर यीशु शपथ लेने के बारे में बात करता है। उस समय लोग विस्तृत शपथ लेते थे। वे स्वर्ग, पृथ्वी, यरूशलेम या अपने सिर की कसम खाते थे। यह सब यह दिखाने के लिए था कि वे सच बोल रहे हैं। लेकिन यीशु कहता है, बिल्कुल शपथ न खाओ। तुम्हारा हां हां हो और तुम्हारा नहीं नहीं, क्योंकि जो इससे अधिक है वह बुराई से है। यीशु क्या कह रहा है? वह कह रहा है कि हमारी सत्यनिष्ठा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हमें शपथ लेने की आवश्यकता न हो। हमारा शब्द ही पर्याप्त होना चाहिए। लोगों को हम पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा सच बोलते हैं। हम वह करते हैं जो हम कहते हैं। हमारा चरित्र ही हमारी गारंटी है। यह सब बहुत कठिन लगता है ना? यीशु एक उच्च मानक स्थापित कर रहा है। वह हमें केवल बाहरी अनुपालन नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन के लिए बुला रहा है। लेकिन यह असंभव नहीं है, क्योंकि यीशु हमें केवल कानून नहीं दे रहा है, वह हमें अनुग्रह दे रहा है। वह हमें शक्ति दे रहा है। पवित्र आत्मा के माध्यम से हम इस नए जीवन को जी सकते हैं। क्या आप देख सकते हैं कि यीशु की शिक्षाएं कितनी क्रांतिकारी हैं? वह केवल नियमों के बारे में नहीं बात कर रहा है, वह हृदय के परिवर्तन के बारे में बात कर रहा है। और यह हमें अगले सबसे कठिन विषय की ओर ले जाता है, शत्रुओं से प्रेम। क्या यह संभव है? अगला अध्याय हमें चुनौती देगा जैसे पहले कभी नहीं। कृपया बने रहें और इस महत्वपूर्ण संदेश को अपने मित्रों के साथ साझा करें। अध्याय 6, प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा, शत्रुओं से प्रेम करना। यीशु के पहाड़ी उपदेश में सबसे चुनौतीपूर्ण शिक्षा शायद यह है। तुमने सुना है कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने शत्रु से बैर रखो। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यह केवल कठिन नहीं है, यह लगभग असंभव लगता है। जो लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, हमसे नफरत करते हैं, हमारा विरोध करते हैं, उनसे कैसे प्रेम करें? हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया बदला लेना है। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। यही पुराने नियम का कानून था।
और यह वास्तव में न्याय का एक रूप था। यह सुनिश्चित करता था कि प्रतिशोध अपराध से अधिक न हो। लेकिन यीशु हमें और भी आगे बुलाता है। वह कहता है, यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दे। यदि कोई तुझ पर मुकदमा करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। यदि कोई तुझे 1 कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। ये शब्द हमारे तर्क के खिलाफ जाते हैं। यीशु कमजोरी को बढ़ावा दे रहा है ना? नहीं, वह वास्तव में एक गहरी शक्ति सिखा रहा है। जब हम बुराई का बदला बुराई से नहीं देते तो हम हिंसा के चक्र को तोड़ते हैं। हम नफरत को प्रेम से जीतते हैं और यह दुश्मन को चौंका देता है, भ्रमित करता है और कभी-कभी बदल देता है। गाल फेरने का अर्थ यह नहीं है कि हम दुर्व्यवहार को स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ है कि हम प्रतिशोध नहीं लेते। हम गरिमा और प्रेम के साथ प्रतिक्रिया देते हैं और यह अत्यंत शक्तिशाली है। इतिहास हमें दिखाता है कि अहिंसक प्रतिरोध कभी-कभी हिंसक क्रांति से अधिक प्रभावी होता है। गांधी ने इसे भारत में दिखाया, मार्टिन लूथर किंग ने इसे अमेरिका में दिखाया और दोनों यीशु के इसी उपदेश से प्रेरित थे। लेकिन यीशु और भी आगे जाता है। वह कहता है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक निर्णय है, यह एक कार्य है। जब हम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम उनकी भलाई चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें आशीष दे, उन्हें बदले, उन्हें बचाए। यह असाधारण है और यीशु हमें इसका कारण बताता है ताकि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर वर्षा करता है। परमेश्वर सभी से प्रेम करता है। वह अच्छे और बुरे दोनों को आशीष देता है और यदि हम उसके बच्चे हैं तो हमें उसके जैसे होना चाहिए। यीशु फिर एक तार्किक तर्क देता है, यदि तुम अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करो तो तुम्हें क्या प्रतिफल मिलेगा? क्या कर वसूलने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? दूसरे शब्दों में, जो हमसे प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करना आसान है, कोई भी ऐसा कर सकता है। लेकिन जो हमसे नफरत करते हैं उनसे प्रेम करना, यह दिव्य प्रेम है। यह ऐसा प्रेम है जो केवल परमेश्वर की शक्ति से आता है और यही हमें अलग बनाता है। क्या यह वास्तव में संभव है? क्या हम सचमुच अपने शत्रुओं से प्रेम कर सकते हैं? अपनी शक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर की कृपा से हाँ। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा है। स्टीफन, पहला शहीद जिसे पत्थरों से मारा जा रहा था, चिल्लाया, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। यीशु स्वयं क्रूस पर प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। कोरी टेन बूम, जो नाजी यातना शिविर में बची, ने बाद में उन पहरेदारों को क्षमा किया जिन्होंने उसे और उसकी बहन को प्रताड़ित किया था। उसने कहा कि जब उसने क्षमा की तो उसे ऐसी शांति मिली जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। क्षमा ने उसे मुक्त किया। यह सच है, जब हम नफरत पकड़ते हैं तो यह हमें नष्ट करती है। यह हमारे हृदय को कड़वा बनाती है, हमारी आत्मा को जहर देती है। लेकिन जब हम क्षमा करते हैं, जब हम प्रेम करते हैं, तो हम मुक्त हो जाते हैं। हम अपने शत्रु की शक्ति से मुक्त हो जाते हैं। वे अब हमें नियंत्रित नहीं कर सकते। यह व्यावहारिक रूप से कैसा दिखता है? इसका मतलब यह नहीं है कि हम दुर्व्यवहार को स्वीकार करते हैं। हम सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं, हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन हम अपने हृदय में नफरत नहीं रखते। हम बदला नहीं लेते और हम अपने शत्रु की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। यह आसान नहीं है, यह एक यात्रा है और यह परमेश्वर की सहायता के बिना असंभव है। लेकिन यह वह मार्ग है जिस पर यीशु हमें बुलाता है और यह मार्ग शांति, स्वतंत्रता और आनंद की ओर ले जाता है। यीशु अपने इस खंड को एक शक्तिशाली कथन के साथ समाप्त करता है, इसलिए तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यह डरावना लगता है। हम सिद्ध कैसे हो सकते हैं?
लेकिन यहां सिद्ध शब्द का अर्थ त्रुटिहीन नहीं है। इसका अर्थ है पूर्ण, परिपक्व, अपने उद्देश्य को पूरा करना। यीशु हमें बुला रहा है कि हम वह बने जो परमेश्वर चाहता है कि हम बने, प्रेम में परिपक्व, दया में पूर्ण, अनुग्रह में बढ़ते हुए। अगला अध्याय हमें यीशु की शिक्षाओं के एक और महत्वपूर्ण पहलू में ले जाएगा, हमारी धार्मिक प्रथाओं का हृदय। क्या हम परमेश्वर के लिए या लोगों के लिए जीते हैं? यह प्रश्न हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा को बदल सकता है। कृपया सब्सक्राइब करें और बने रहें। अध्याय 7, गुप्त धर्म। जब परमेश्वर ही एकमात्र दर्शक हो, यीशु के समय में धर्म अक्सर एक सार्वजनिक प्रदर्शन था। फरीसी और धार्मिक नेता लोगों को प्रभावित करने के लिए अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करते थे। वे गलियों में लंबी प्रार्थनाएं करते थे। वे तुरही बजाकर अपना दान देते थे। वे उपवास करते समय अपने चेहरे को उदास बनाते थे ताकि हर कोई देख सके कि वे कितने पवित्र हैं। यह सब बाहरी दिखावे के बारे में था। लेकिन यीशु एक अलग मार्ग सिखाता है। वह कहता है, सावधान रहो, अपने धर्म के काम लोगों को दिखाने के लिए न करो, नहीं तो तुम्हें अपने स्वर्गीय पिता से कोई प्रतिफल न मिलेगा। यह महत्वपूर्ण है। हमारी प्रेरणा मायने रखती है। यदि हम अच्छे काम करते हैं ताकि लोग हमारी प्रशंसा करें, तो हम पहले ही अपना पुरस्कार पा चुके हैं, लोगों की प्रशंसा, लेकिन परमेश्वर से कुछ नहीं। यीशु 3 धार्मिक प्रथाओं के बारे में बात करता है: दान देना, प्रार्थना करना और उपवास करना, और प्रत्येक के लिए वह एक ही सिद्धांत सिखाता है: इसे गुप्त रूप से करो, परमेश्वर के लिए करो, लोगों के लिए नहीं। पहले दान के बारे में यीशु कहता है, जब तू दान दे तो अपने बाएं हाथ को न जानने दे कि तेरा दाहिना हाथ क्या करता है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यह एक अतिशयोक्ति है। यीशु कह रहा है, इतने विनम्र बनो कि तुम्हें यह भी याद न रहे कि तुमने दिया है। दान देना एक स्वाभाविक निजी कार्य होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति हृदय की प्रतिक्रिया। फरीसी इसके विपरीत करते थे। जब वे दान देते तो वे तुरही बजवाते थे, शाब्दिक रूप से, ताकि हर कोई देख सके और उनकी प्रशंसा करे। यीशु कहता है कि उन्हें अपना पुरस्कार मिल गया, लोगों की प्रशंसा, लेकिन परमेश्वर से कुछ नहीं। फिर प्रार्थना के बारे में यीशु कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न बन, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभा स्थानों और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता है। परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना परमेश्वर के साथ अंतरंग संवाद है। यह एक प्रदर्शन नहीं है। कोठरी में जाने का अर्थ यह नहीं है कि हमें हमेशा अकेले प्रार्थना करनी चाहिए। सामूहिक प्रार्थना शक्तिशाली है, लेकिन यहां बात यह है कि हमारी प्रार्थना जीवन को निजी, ईमानदार और परमेश्वर पर केंद्रित होना चाहिए। हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्रार्थना नहीं करते, हम परमेश्वर से बात करते हैं। यीशु फिर अपने शिष्यों को एक प्रार्थना सिखाता है जिसे हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं। यह एक सुंदर, सरल प्रार्थना है जो हमें दिखाती है कि कैसे प्रार्थना की जाए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराध क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। यह प्रार्थना हर चीज को शामिल करती है। यह परमेश्वर की आराधना से शुरू होती है, फिर यह उसके राज्य और उसकी इच्छा की मांग करती है, फिर यह हमारी दैनिक जरूरतों के लिए मांगती है, फिर यह क्षमा और सुरक्षा की मांग करती है, और यह परमेश्वर की महिमा के साथ समाप्त होती है। यह एक संपूर्ण प्रार्थना है, और यह हमें दिखाती है कि हमारी प्रार्थना में क्या होना चाहिए। फिर उपवास के बारे में यीशु कहता है,
जब तू उपवास करे तो कपटियों की तरह अपने मुंह पर उदासी न ला, क्योंकि वे अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें उपवास करते हुए देखें। परंतु तू जब उपवास करे तो अपने सिर पर तेल लगा और अपना मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवास करते देखे, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। उपवास एक आध्यात्मिक अनुशासन है। यह हमारे शरीर को नकारने और हमारी आत्मा को परमेश्वर पर केंद्रित करने का एक तरीका है। लेकिन यदि हम इसे दिखावे के लिए करते हैं तो यह अपना अर्थ खो देता है। यीशु कहता है कि जब हम उपवास करें तो सामान्य दिखें, ताकि केवल परमेश्वर जाने, क्योंकि उपवास परमेश्वर के लिए है, लोगों के लिए नहीं। यहाँ मुख्य संदेश क्या है? यह है कि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, वह हमारी प्रेरणा को जानता है। यदि हम धर्म को लोगों को प्रभावित करने के लिए करते हैं तो हम पाखंडी हैं, लेकिन यदि हम इसे परमेश्वर के लिए करते हैं, भले ही कोई और न देखे, तो हम सच्चे आराधक हैं। यह हमारे जीवन में कैसे लागू होता है? हम सोशल मीडिया के युग में रहते हैं, जहां हर चीज को साझा किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। हमारे अच्छे काम, हमारी उपलब्धियां, हमारी धार्मिकता। लेकिन यीशु हमें याद दिलाता है कि कुछ चीजें निजी रहनी चाहिए, कुछ चीजें केवल परमेश्वर और हमारे बीच होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कभी भी अपने विश्वास के बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं करते। यीशु ने कहा कि हम जगत की ज्योति हैं, हमें चमकना चाहिए, लेकिन हमारी प्रेरणा महत्वपूर्ण है। क्या हम परमेश्वर की महिमा के लिए चमक रहे हैं या अपनी खुद की महिमा के लिए? यह सवाल हमारे सभी कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। अगला अध्याय एक ऐसे विषय पर है जो हम सभी से संबंधित है, चिंता। हम सभी कुछ न कुछ चिंता करते हैं, पैसा, स्वास्थ्य, भविष्य। लेकिन यीशु के पास चिंता का एक इलाज है, और यह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। कृपया लाइक करें और इस वीडियो को साझा करें ताकि अधिक लोग इस जीवन बदलने वाले संदेश को सुन सकें। अध्याय 8 चिंता का इलाज। विश्वास में जीवन कठिन है, हम सभी इसे जानते हैं। बिलों का भुगतान करना है, परिवार का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, भविष्य अनिश्चित है, और इसलिए हम चिंता करते हैं। यह स्वाभाविक लगता है, लेकिन यीशु हमें कुछ और सिखाता है। वह कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण के लिए यह चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? यह कहना आसान है, लेकिन कैसे? यीशु हमें प्रकृति की ओर इशारा करता है। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? पक्षियों के पास कोई बैंक खाता नहीं है, कोई सेवानिवृत्ति योजना नहीं है, फिर भी वे जीवित रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनकी देखभाल करता है। और यीशु कहता है कि हम पक्षियों से अधिक मूल्यवान हैं। यदि परमेश्वर पक्षियों का ध्यान रखता है, तो क्या वह हमारा ध्यान नहीं रखेगा? फिर यीशु एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, तुम में से कौन चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? यह एक शक्तिशाली बिंदु है। चिंता कुछ भी हल नहीं करती, यह केवल हमारी शांति चुराती है, हमारी ऊर्जा को निकालती है और हमें बीमार बनाती है। चिंता हमें एक दिन भी अधिक नहीं जीने देगी, यह केवल हमें वह दिन जीने से रोकती है जो हमारे पास है। फिर यीशु वस्त्र के बारे में बात करता है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? मैदान के फूलों पर ध्यान दो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न परिश्रम करते न कातते हैं। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलैमान भी अपने सारे वैभव में इनमें से किसी के समान वस्त्र धारण न कर सका। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? फूल सुंदर हैं, वे बिना प्रयास के खिलते हैं, और फिर भी वे राजाओं से अधिक सुंदर हैं। यदि परमेश्वर फूलों को इतनी सुंदरता देता है जो केवल थोड़े समय के लिए रहते हैं, तो क्या वह हमें, जो उसकी छवि में बनाए गए हैं, नहीं देगा? यीशु यहां यह नहीं कह रहा है
कि हमें काम नहीं करना चाहिए या हमें भविष्य की योजना नहीं बनानी चाहिए। वह कह रहा है कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। काम करना और योजना बनाना जिम्मेदारी है, लेकिन चिंता करना अविश्वास है। चिंता कहती है कि परमेश्वर पर्याप्त नहीं है। विश्वास कहता है कि परमेश्वर भरोसेमंद है। यीशु फिर गैर विश्वासियों की तुलना करता है। इसलिए चिंता करके यह न कहो, हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें यह सब वस्तुएं चाहिए। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वे इन चीज़ों की चिंता करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कौन उनकी देखभाल कर रहा है। लेकिन हमारे पास एक स्वर्गीय पिता है, वह जानता है कि हमें क्या चाहिए और वह हमारी देखभाल करेगा। फिर यीशु सबसे महत्वपूर्ण कथन देता है, परंतु पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, अन्य तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यह कुंजी है। जब हम परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं, जब हम उसके राज्य को प्राथमिकता देते हैं, तो वह हमारी आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। यह एक वादा नहीं है कि हमारे पास सब कुछ होगा जो हम चाहते हैं, लेकिन यह एक वादा है कि हमारे पास वह सब कुछ होगा जो हमें चाहिए। यीशु अपने इस खंड को एक व्यावहारिक सलाह के साथ समाप्त करता है। इसलिए कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख काफी है। यह बहुत यथार्थवादी है। हर दिन की अपनी चुनौतियां हैं। यदि हम आज कल की चिंता में जोड़ दें तो हम अभिभूत हो जाएंगे। यीशु कह रहा है, एक समय में एक दिन जियो, आज पर ध्यान दो, परमेश्वर पर भरोसा करो, और कल के लिए वह भी वहां होगा। यह व्यावहारिक रूप से कैसा दिखता है? इसका मतलब है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, हम काम करें, योजना बनाएं, बुद्धिमान निर्णय लें, लेकिन हम परिणामों को परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें। हम अपना सर्वश्रेष्ठ करें और फिर विश्वास करें कि परमेश्वर बाकी संभालेगा। जब चिंता आती है, और यह आएगी, हम इसे प्रार्थना में बदल सकते हैं। पौलुस प्रेरित ने लिखा, किसी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं, और परमेश्वर की शांति, जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। चिंता का इलाज चिंता करना बंद करने की कोशिश करना नहीं है, यह परमेश्वर पर अधिक विश्वास करना है। जितना अधिक हम उसे जानते हैं, उतना ही अधिक हम उस पर भरोसा करते हैं, और जितना अधिक हम उस पर भरोसा करते हैं, उतना ही कम हम चिंता करते हैं। अगला अध्याय एक ऐसे विषय पर है जो बहुत से लोगों को असहज करता है, न्याय करना। क्या हमें कभी न्याय करना चाहिए या हमें हमेशा स्वीकार करना चाहिए? यीशु का उत्तर सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है। कृपया सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए बने रहें। अध्याय 9, संकीर्ण द्वार, वह मार्ग जो कम लोग चुनते हैं। यीशु के उपदेश के अंत के पास वह एक शक्तिशाली चुनौती देता है। वह कहता है, संकीर्ण द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह द्वार और विशाल है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि संकीर्ण है वह द्वार और तंग है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यह एक कठिन सत्य है। यीशु कह रहा है कि उद्धार का मार्ग आसान नहीं है। यह लोकप्रिय नहीं है, बहुमत इसे नहीं चुनता। चौड़ा मार्ग आकर्षक है, यह आरामदायक है, यह भीड़ के साथ जाने के बारे में है। अपनी इच्छाओं का पालन करना, समाज के मानकों को स्वीकार करना, यह आसान है, लेकिन यह विनाश की ओर ले जाता है। संकीर्ण मार्ग कठिन है, यह बलिदान की मांग करता है, यह त्याग की मांग करता है, यह हमें अलग खड़े होने के लिए बुलाता है। यह भीड़ के खिलाफ जाने के बारे में है, अलोकप्रिय निर्णय लेना, लेकिन यह जीवन की ओर ले जाता है, सच्चा शाश्वत जीवन। यीशु हमें चेतावनी देता है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहें। वह कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे।
क्या कांटों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? ऐसे ही हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। यह महत्वपूर्ण है। हर कोई जो धार्मिक बातें कहता है वह सच्चा नहीं है। हमें फलों को देखना होगा। उनका जीवन कैसा है? क्या उनकी शिक्षाएं लोगों को परमेश्वर के करीब लाती हैं या दूर? क्या वे प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दयालुता, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और आत्मनियंत्रण का फल दिखाते हैं? ये पवित्र आत्मा के फल हैं और यही हमें सच्चे शिक्षकों को झूठे से अलग करने में मदद करता है। फिर यीशु एक और चौंकाने वाला कथन देता है। वह कहता है, हर वह व्यक्ति जो मुझसे कहता है, हे प्रभु, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे अधर्म के कामों करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। यह बहुत गंभीर है। यीशु कह रहा है कि केवल धार्मिक शब्द कहना पर्याप्त नहीं है, केवल चमत्कार करना पर्याप्त नहीं है। जो मायने रखता है वह यह है कि क्या हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं? क्या हम वास्तव में उसे जानते हैं? क्या हमारा उसके साथ वास्तविक संबंध है या यह केवल बाहरी धर्म है? यह हमें वापस उपदेश की शुरुआत में ले जाता है। आत्मा में दीन होना, परमेश्वर की आवश्यकता को पहचानना, हृदय की शुद्धता, यह सब आंतरिक वास्तविकता के बारे में है। यीशु बाहरी प्रदर्शन में रुचि नहीं रखता, वह हमारे हृदय में रुचि रखता है। यीशु अपने उपदेश को एक शक्तिशाली कहानी के साथ समाप्त करता है। दो निर्माताओं की कहानी, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख। बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना घर चट्टान पर बनाया, मूर्ख व्यक्ति ने अपना घर रेत पर बनाया। जब तूफान आया और बारिश हुई और बाढ़ आई, वो तो चट्टान पर बना घर खड़ा रहा, लेकिन रेत पर बना घर गिर गया और उसका गिरना भयानक था। यीशु बताता है कि बुद्धिमान निर्माता कौन है। वह है जो मेरे इन वचनों को सुनता है और उन पर चलता है, और मूर्ख निर्माता वह है जो मेरे वचनों को सुनता है परंतु उन पर नहीं चलता। सुनना पर्याप्त नहीं है, हमें करना भी होगा। हमें यीशु की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करना होगा। जीवन में तूफान आएंगे, परीक्षाएं, कठिनाइयां, पीड़ा, यह अपरिहार्य है। सवाल यह नहीं है कि क्या तूफान आएगा, सवाल यह है कि जब यह आएगा तो हम खड़े रहेंगे या गिर जाएंगे। और यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अपना घर किस पर बनाया है। यदि हम अपना जीवन यीशु की शिक्षाओं पर बनाते हैं, यदि हम उन्हें जीते हैं, तो हमारे पास एक मजबूत नींव है। जब तूफान आता है तो हम हिलेंगे नहीं, लेकिन यदि हम केवल सुनते हैं और कुछ नहीं करते तो हमारे पास कोई नींव नहीं है, और जब तूफान आता है आग तो हम गिर जाएंगे। यह उपदेश का सही अंत है। यह हमें एक चुनौती देता है। क्या हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करेंगे? क्या हम संकीर्ण मार्ग चुनेंगे? क्या हम चट्टान पर निर्माण करेंगे? यह हमारे ऊपर है। अगला और अंतिम अध्याय हमें इस सब को एक साथ लाने में मदद करेगा। हम देखेंगे कि यह उपदेश आज हमारे लिए क्या मायने रखता है और हम इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। कृपया अंत तक देखें और इस जीवन परिवर्तनकारी संदेश को दूसरों के साथ साझा करें। अध्याय 10, निष्कर्ष, चट्टान पर घर बनाना। जब यीशु ने अपना उपदेश समाप्त किया तो भीड़ अचंभित थी। मत्ती का सुसमाचार हमें बताता है, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हो गई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकार के साथ उन्हें उपदेश देता था। वे क्यों चकित थे? क्योंकि यीशु अलग था। धार्मिक नेता अन्य रब्बियों के विचारों को उद्धृत करते थे। वे परंपरा और रीति रिवाजों पर निर्भर करते थे, लेकिन यीशु ने अपने अधिकार से बात की। वह परमेश्वर का पुत्र था और उसके शब्दों में सत्य की अंगूठी थी। पहाड़ी उपदेश केवल एक सुंदर भाषण नहीं है, यह जीवन के लिए एक खाका है। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर के राज्य में कैसे जीना है, और यह राज्य यही है अभी। यह केवल भविष्य के बारे में नहीं है, यह आज के बारे में है। आइए याद करें कि हमने क्या सीखा है। हमने सीखा है
कि सच्ची खुशी कहाँ मिलती है। उन चीज़ों में नहीं जो दुनिया हमें बताती है, धन, शक्ति, प्रसिद्धि, बल्कि विनम्रता, दया, शुद्धता और धार्मिकता में। हमने सीखा है कि हम नमक और ज्योति हैं। हमारा जीवन महत्वपूर्ण है, हमारा प्रभाव मायने रखता है। हमने सीखा है कि परमेश्वर बाहरी कार्यों को नहीं बल्कि हृदय को देखता है। वह क्रोध, वासना और घृणा को उतना ही गंभीरता से लेता है जितना वह हत्या, व्यभिचार और हिंसा को लेता है, क्योंकि पाप हृदय में शुरू होता है। हमने सीखा है कि शत्रुओं से प्रेम करना संभव है। यह आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर की कृपा से यह संभव है और यह हमें मुक्त करता है। हमने सीखा है कि हमारी धार्मिक प्रथाओं को निजी और ईमानदार होना चाहिए। हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, लोगों की प्रशंसा के लिए नहीं। हमने सीखा है कि चिंता बेकार है। परमेश्वर हमारा पिता है, वह हमारी आवश्यकताओं को जानता है और वह हमारी देखभाल करेगा। हमें बस उसके राज्य को पहले खोजना है। हमने सीखा है कि हमें बुद्धिमानी से चुनना होगा, संकीर्ण मार्ग या चौड़ा मार्ग, चट्टान पर निर्माण या रेत पर, यीशु की शिक्षाओं को जीना या उन्हें केवल सुनना। ये विकल्प हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। तो अब क्या? हम इस सब को अपने जीवन में कैसे लागू करें? वो पहला कदम है स्वीकार करना। स्वीकार करें कि हम अपूर्ण हैं, कि हम परमेश्वर की आवश्यकता है। आत्मा में दीन बने, यह विनम्रता की शुरुआत है। दूसरा कदम है प्रार्थना करना। परमेश्वर से मदद मांगें, उसे अपने जीवन में आमंत्रित करें, पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए कहें, क्योंकि अपनी शक्ति से हम यह नहीं जी सकते, लेकिन परमेश्वर की शक्ति से सब कुछ संभव है। तीसरा कदम है अभ्यास करना। एक समय में एक कदम, एक समय में एक निर्णय। आज किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करें जिसने आपको चोट पहुंचाई है। कल अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करें। अगले सप्ताह गुप्त रूप से दान दें। धीरे धीरे ये छोटे कदम आपके जीवन को बदल देंगे। आप यीशु की शिक्षाओं के अनुसार जीना शुरू कर देंगे। चौथा कदम है समुदाय खोजना। अकेले मत चलो, अन्य विश्वासियों के साथ जुड़ें। एक चर्च खोजें, एक छोटा समूह, ऐसे लोग जो आपको प्रोत्साहित करेंगे, चुनौती देंगे और आपके साथ चलेंगे। हम एक साथ मजबूत हैं। पांचवां कदम है धैर्य रखना। परिवर्तन रातों रात नहीं होता, यह एक यात्रा है। कभी कभी आप असफल होंगे और यह ठीक है। परमेश्वर दया और क्षमा का परमेश्वर है। जब आप गिरते हैं तो उठें, जब आप असफल होते हैं तो पश्चाताप करें और आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है। पहाड़ी उपदेश एक आदर्श है। यह हमें दिखाता है कि कैसा जीवन परमेश्वर चाहता है कि हम जिएं। और जबकि हम इस जीवन में इसे पूरी तरह से हासिल नहीं कर सकते, हम उस दिशा में बढ़ सकते हैं। हम बढ़ सकते हैं, हम बदल सकते हैं और धीरे धीरे हम यीशु के जैसे अधिक बन सकते हैं। याद रखें, यह यात्रा अपनी शक्ति से नहीं है, यह परमेश्वर की कृपा है। वह वादा करता है कि जो उसमें विश्वास करते हैं उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त होगा और आत्मा हमें सशक्त बनाता है, हमें मार्गदर्शन देता है, हमें बदलता है। इसलिए हर दिन पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए प्रार्थना करें और उसके मार्गदर्शन का पालन करें। पहाड़ी उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2000 साल पहले था, क्योंकि मानव स्वभाव नहीं बदला है। हम अभी भी उसी चीजों के साथ संघर्ष करते हैं। क्रोध, वासना, लालच, चिंता, घृणा, और हमें अभी भी उसी उत्तर की आवश्यकता है, यीशु। जैसे ही हम समाप्त करते हैं, मैं आपको एक चुनौती देता हूं। इस सप्ताह पहाड़ी उपदेश को फिर से पढ़ें। मत्ती अध्याय 5 से 7 धीरे धीरे पढ़ें। प्रत्येक वचन पर चिंतन करें, प्रार्थना करें और पूछें, परमेश्वर तू मुझसे क्या कहना चाहता है? मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूं? और फिर एक चीज चुनें, सिर्फ एक, और इस सप्ताह उसे जिएं। अगले सप्ताह दूसरी चीज चुनें और धीरे धीरे आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। अगर इस संदेश ने आपको प्रेरित किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां हम पवित्र शास्त्रों की गहराइयों में जाते हैं और आपके जीवन में उनका अर्थ खोजते हैं। लाइक बटन दबाएं अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा और कमेंट में बताएं कि पहाड़ी उपदेश का कौन सा हिस्सा
आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस जीवन बदलने वाले संदेश को सुन सकें। याद रखें, पहाड़ी उपदेश केवल जानकारी नहीं है, यह परिवर्तन है। यह एक नया जीवन जीने का निमंत्रण है, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर के राज्य को दर्शाता है। और जब हम इस जीवन को जीते हैं तो हम दुनिया को बदलते हैं। एक समय में एक व्यक्ति, एक समय में एक कार्य, एक समय में एक निर्णय।